प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका चैप्टर है प्रश्नावली 5.1 जो है समांतर श्रेणी। पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी की जो मूलभूत जानकारी थी वो देख ली थी कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है और अगर कोई श्रेणी दी हुई है तो हम उस श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आपकी प्रश्नावली 5.1 में पहले प्रकार का क्वेश्चन है कि एक श्रेणी दी हुई रहेगी और उसमें उसका प्रथम पद व सार्वंतर हमें ज्ञात करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि श्रेणी का प्रथम पद जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक श्रेणी दी हुई रहेगी और उसमें हम अपन से पूछा जाएगा कि श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 6, 9, 12 और 15। एक श्रेणी दी हुई है अपने लिए 6, 9, 12 और 15। इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालेंगे? जो दी हुई श्रेणी है, जो पहला पद रहता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद, तो यहाँ पर प्रथम पद तो क्या हो गया, ए बराबर प्रथम पद क्या हो गया 6, और जो एक पहला पद इसे A1 कहेंगे, दूसरा पद इसे A2, A3, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 के नाम से जानेंगे। अब देखिए, प्रथम पद A बराबर कितना हो गया अपने पास 6 हो गया। अब क्या निकालना है? सार्वंतर। मैंने कल बताया था आपको कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर क्या होता है? अनुवर्ती पद में से अगर अनुवर्ती पद में से अगर पूर्ववर्ती पद को माइनस कर दिया जाता है तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। क्या सीखा था हमने कल कि अगर अनुवर्ती पद में से पूर्ववर्ती पद को कैंसिल कर दिया जाता है तो वो अपना क्या रहता है? सार्वंतर कहलाता है। अब देखिए, यहाँ समीकरण में प्रथम पद तो कितना है? ये जो प्रथम पद है उसे A1 से प्रदर्शित करते हैं। तो A1 बराबर 6, A2 बराबर दूसरा पद 9, A3 बराबर 12 जिसे तीसरा पद कहेंगे और चौथा पद है अपने पास 15। अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दूसरा पद दिया हो यानी कि अनुवर्ती पद में से पूर्ववर्ती पद को माइनस करना है। तो यहाँ कितना हुआ है? दूसरा पद कितना है? तो निकालेंगे हम A2 माइनस A1। तो कितना दिया हुआ है? 9 माइनस 6। तो कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे के दो पद को लेते हैं। तो देखिए, A3 माइनस A2, ये कितना हो गया? 12 माइनस 9। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 3। इसी प्रकार एक और पद के लिए चेक करते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं हम A4 माइनस A3, ये कितना हो गया? 15 माइनस 12। तो कितना हो गया? 3। तो ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या रहेगा अपने? सार्वंतर। अतः सार्वंतर कितना आ गया? अतः सार्वंतर कितना आ गया अपने पास? 3। सार्वंतर तो कितना हो गया? 3। और प्रथम पद कितना हो गया? A बराबर 6। इस प्रकार के क्वेश्चन है। क्या करना रहता है? जो समीकरण दी हुई है उसमें प्रथम पद तो जो पहला पद है समीकरण का वही रहेगा। इसके बाद जो श्रेणी दी हुई है उसमें श्रेणी में से अगर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को निकाल दे तो माइनस करने पर इनका जो अंतराल आता है वही अपना क्या रहता है? सार्वंतर। तो आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन करने पर आपको आसानी से किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात करना आप सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए कि अगर कोई श्रेणी दी हुई है -7, -9, -11 और -13। एक श्रेणी दी हुई है -7, -9, -11 और -13 और आगे तक भी ये जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, A1 कितना है? -7। A2 दूसरा पद कितना है? -9। A3
तीसरा पद कितना है -11 और A4 चौथा पद कितना है -13। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम पद। क्या निकालना है, प्रथम पद, जिसे हम A से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रथम पद तो क्या रहेगा, जो श्रेणी का प्रथम पद है वही अपने इसका क्या रहेगा, प्रथम पद। तो श्रेणी का प्रथम पद कितना है -7। तो ये तो आ गया साहब अपने पास प्रथम पद तो आ गया। इसके साथ ही क्या निकालना है, सारवंतर भी निकालना है। क्या निकालना है, सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, D बराबर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना है। तो चेक करते हैं A2 - A1। यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन वाला है। फॉर्मूला क्या रहता है, बाद वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर कितना है, बाद वाला पद है -9। हमें करना क्या रहता है, माइनस, और संख्या में कितना लगा हुआ है -7। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, द्वितीय पद कितना है -9, फॉर्मूले का माइनस, फिर संख्या कितनी है -7। तो देखिए -9 माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आ गया अपने पास -2। इसी प्रकार निकालते हैं A3 - A2। अब आगे के दो पदों में चेक करते हैं। तो -11 में से क्या करना है, -11, ये फॉर्मूला का माइनस, और संख्या कितनी है -9। तो इसे लिखते हैं -11 माइनस माइनस कितना, प्लस। तो ये कितना हो गया, -2। -11 में से प्लस के 9 गए तो कितने बच गए, -2। इसी प्रकार A4 निकालते हैं हम, A4 - A3। क्या निकालते हैं, A4 - A3। तो A4 - A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा पद -13 -11, तो -13 + 11 कितना बच गया, -2। तो ये हर बार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपने सार्वंतर कितना आ गया, तो अपने पास सार्वंतर क्या आ गया, श्रेणी का सार्वंतर हमें प्राप्त हो गया -2। आ गया होगा समझ में। आपको ये माइनस का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सी बार विद्यार्थी इन सार्वंतर निकालने में प्लस माइनस में ही गलती करते हैं। अगर आप सार्वंतर में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके सार्वंतर गलत आएगा और जो क्वेश्चन है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन बताने के बाद वीडियो को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद, पॉज का मतलब है वीडियो को रोक लें। रोकने के बाद आराम से अपनी जो आपने कॉपी बना रखी होगी उसमें नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, अगर संख्या दी हुई है 1 -2 -5, संख्या क्या, एक श्रेणी दी हुई है अपने लिए 1 -2 -5 और -8। 1 -2 -5 और -8। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद क्या है, A1 बराबर 1, दूसरा पद क्या है A2 बराबर -2, तीसरा पद क्या है -5 और चौथा पद कितना है -8। सबसे पहले तो ये लिखना रहता है। अब पूछा है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना प्राप्त हो गया, प्रथम पद जो श्रेणी का पहला पद है वही अपना क्या रहेगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या प्राप्त हो गया साहब, 1 प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है अभी, सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करते हैं। तो ये -2। अब क्या करना रहता है, माइनस और ये संख्या 1 चिन्ह के साथ उतारनी है ये। ठीक है, तो हो गया -2 में -2 बाकी निकालने पर -3 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, तीसरे वाले पद में से दूसरे पद को, तो -5 -2। ठीक है, क्या करते हैं -5 यानी कि जो अगला पद है उसमें से ये माइनस तो फॉर्मूले का और ये -2 संख्या का, ये हो गया अपने पास -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या प्राप्त हो गया -3। यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है -3। इसी प्रकार एक और पद के लिए चेक करते हैं, जैसे -8 फॉर्मूले का और -5, तो हो गया -8 + 5, तो क्या प्राप्त हो गया -3। ठीक है, वैसे तो हमें पूरा ज्ञात चेक करने की जरूरत नहीं होती है, पर बहुत सी बार 2 पदों के बाद ही सार्वंतर लगा जाता है
और वो श्रेणी नहीं होती है, इसलिए हम पूरे पद निकाल के सारवंतर पूरे तीनों पदों का निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रथम पद हो गया अपने पास क्या, जो श्रेणी का दिया हुआ श्रेणी का पहला पद रहता है वही प्रथम पद रहेगा, और सारवंतर क्या करना है, बाद वाले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करना है, तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, सारवंतर। हमने ये सीखा किसी भी श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर कैसे निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें हम सीखेंगे कि अगर प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ हो तो श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे। नोट कीजिए आप इसे। देखिए नेक्स्ट प्रकार की क्वेश्चन है अपने पास कि अगर श्रेणी का प्रथम पद व सारवंतर देने पर श्रेणी ज्ञात करना। अगर हमें किसी भी श्रेणी का प्रथम पद व सारवंतर दिया हुआ है तो हम श्रेणी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है -1 और सारवंतर कितना दिया हुआ है 1/2। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएंगे, तो उनका विपरीत ही तो है। तो देखिए प्रथम पद तो a1 बराबर कितना दे रखा है -1। अब a2 क्या होता है, अगर किसी भी पहले वाले पद में सारवंतर को जोड़ते हैं तो a2 प्राप्त हो, दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। अगर दूसरे वाले पद में सारवंतर को जोड़ते हैं तो तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। चौथे पद के लिए क्या करते हैं, अगर तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, चौथा पद प्राप्त हो जाता है। अब अपने लिए a1 तो क्या दे रखा है -1, प्रथम पद दे रखा है, तो प्रथम पद तो लिख देंगे हम a1 बराबर तो क्या हो गया साहब -1। अब a2 निकालना है, क्या निकालना है a2, तो a2 के लिए यानी कि दूसरा पद क्या करेंगे, प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ना है। ये याद होने चाहिए आपको कि अगर दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में सारवंतर को जोड़ दो, तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में सारवंतर को जोड़ दो, एक माइनस करके जोड़ना रहता है। जैसे तीसरा पद है तो दूसरा पद और डी सारवंतर को जोड़ना है, चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ना है। जैसे पहला पद आ गया -1, अब दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ना है, तो प्रथम पद कितना है -1, सारवंतर कितना है 1/2, तो इसको जोड़ते हैं +1/2। क्या करना है, सारवंतर प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ना है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये -2 + 1 तो अपने पास आ गया -1/2। ये क्या आ गया, ये आ गया अपने पास दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में सारवंतर को जोड़ो। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में सारवंतर को जोड़ना है। तो दूसरा वाला पद कितना आ गया, अपने दूसरा पद -1/2। अब इसमें क्या जोड़ना है, सारवंतर कितना है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया। अब चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे साहब, चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ना है। तीसरा पद कितना है 0, सारवंतर कितना है 1/2, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो गया 1/2। तो अब श्रेणी क्या प्राप्त होगी अपने पास, तो देखिए श्रेणी क्या प्राप्त हो रही है, प्रथम पद -1, द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद 0 और चतुर्थ 1/4। तो पहला पद हो गया -1, दूसरा पद हो गया -1/2, तीसरा पद हो गया 0 और चौथा पद प्राप्त हो गया 1/2। तो इस प्रकार से हम अगर प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है तो आसानी से हम समीकरण निकाल सकते हैं। तब जैसे 1/2 इसमें अगला पद निकालना है तो इसमें सारवंतर को ऐड कर दो, फिर अगला निकालना है तो उसमें सारवंतर को ऐड कर दो। इस प्रकार आगे के पद हम निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी प्रकार का देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अगर प्रथम पद a बराबर 4 और सारवंतर -3 दिया हुआ हो तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना रहता है, प्रथम पद कितना है 4, दूसरा पद कैसे प्राप्त करते हैं, अगर प्रथम पद में सारवंतर जोड़ दिया जाता है तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम पद कितना है अपने पास 4 और सारवंतर कितना है -3, तो दूसरा पद कितना प्राप्त हो गया 1। तीसरे पद के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में सारवंतर को जोड़ दो। क्या करना है, दूसरे वाले पद में सारवंतर को जोड़ना है। दूसरे पद को हम a2 से प्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरे वाले पद में सारवंतर को जोड़ना है, तो 1 में सारवंतर को जोड़ना है प्लस है, पर प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आ जाता है।
इसे इस प्रकार से लिख देता हूं, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। भाई क्या करना है, प्रथम पद में जोड़ना है किसको, सारवंतर को। तो हो गया 4 और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं -3, तो कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। इसी प्रकार दूसरे पद में क्या जोड़ना है, सारवंतर जोड़ना है। अब सारवंतर -3 है तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं, माइनस आ जाएगा। तुम लिख सकते हैं 1 - 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना आ गया दूसरा पद आ गया अपने पास -2। अब चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ दो। तीसरा पद कितना प्राप्त हो गया, -2 में क्या जोड़ना है, सारवंतर जोड़ना है। कितना दे रखा है, -3। तो इसे सॉल्व करने पर -2 और -3, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया, -2 और -3 कितने हो गए, -5। ठीक है, तो अपने पास श्रेणी की आ गई प्रथम पद A1 A2 A3 A4 ... तो A1 कितना है, प्रथम पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5 आ गया। सार अभी श्रेणी ये प्राप्त हो गई, श्रेणी क्या प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गई। अब इसे देख सकते हैं, प्रथम पद तो आ रहा है, अब सारवंतर -3 आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक कर लो। कैसे करोगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद, तो 1 में से -4 गए तो -3, इसमें से इसको बाकी निकाल दो, -2 में से -1 -3, तो सारवंतर -3 ही आ रहा है। तो अपनी श्रेणी क्या रहेगी, 4, 1, -2, -5। आगे के अगर निकालने हैं तो इनमें सारवंतर -5, फिर -3 ऐड करते हैं -8, इस प्रकार से आगे श्रेणी प्राप्त होती रहेगी। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन किए कि किसी भी श्रेणी दी हुई हो तो श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरी प्रकार के क्वेश्चन किए कि अगर श्रेणी का प्रथम पद व सारवंतर दिया हुआ हो तो हम श्रेणी को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।